तब जहां क्रिटिक्स की खराब रेटिंग किसी मूवी को डुबाने की कोशिश करती है, वही फैंस का प्यार उसे बचा लेता है। और वही हुआ दोस्तों एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में। यानी दोस्तों ये मूवी उतनी खराब भी नहीं जितनी की दिखाई जा रही है, बल्कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के लिए एक परफेक्ट शुरुआत है। लेकिन यहाँ पे सवाल यह आता है कि आखिरकार उस मूवी में क्या होगा। और इससे रिलेटेड दोस्तों कल की डेट में काफ़ी नई अपडेट आई है, खासकर स्पाइडरमैन और आयरन मैन को लेके। क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से इसका पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया था, अब आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार ये जो मूवी है ये किस इवेंट को अफेक्ट करने वाली है। जैसे कि कैंग डायनेस्टी तो होगी, इसके बाद लोकी सीजन 2 और यहाँ तक कि स्पाइडरमैन 4 और आने वाली हो सकता हो आगे जाके और कोई नई मूवी जैसे कि शांग-ची 2। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होने वाला है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कौन सा ऐसा सुपर हीरो पूरे मल्टीवर्स में जो कैंग को डिफीट कर सकता है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि आखिरकार कैंग डायनेस्टी में क्या होने वाला है। तो जैसा कि यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया था, यहाँ पे स्पॉइलर अलर्ट है। अगर आप लोग मूवी देखे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग को काउंसिल ऑफ कैंग दिखाई गई थी और वो तीनों ये डिस्कस कर रहे थे कि आखिरकार उन लोग को पता चल जाएगा, यानी कि एवेंजर्स को, कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि उन्होंने कैंग को तो ख़त्म कर दिया है, जो कि ग्रुप से बाहर निकाला गया था। लेकिन यहाँ पे पता चल जाएगा कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे बाकी वर्जन के कैंग हो सकते हैं। ऊपर से जो कैंग चला गया है वो पहले बता दिया था कि यहाँ पे अगर वो नहीं गया तो जो बाकी बचे हुए कैंग्स हैं वो सब और कियोस क्रिएट कर सकते हैं। और वही दोस्तों एंटमैन कहीं ना कहीं अपने अंदर सोच रहा है और हल्का सा टेंशन भी ला रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट की, तो भले अभी एंटमैन को पता चला हो, लेकिन जो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज है और यहाँ तक कि लोकी सिल्वी है, ये सब तो बहुत पहले से जानते थे, साथ ही में हम फैंस लोग भी। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे एक और बंदा है जो कि मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में जानता है, लेकिन उसे कोई नहीं जानता। यानी दोस्तों अपना पीटर पार्कर, यानी कि स्पाइडरमैन। और यहाँ पे जैसे कि सबको पता चला है कि उसकी लाइफ की शुरुआत बिल्कुल नई हो गई है। और यहाँ पे अभी तो शायद एवेंजर्स भी उसे नहीं जानते होंगे, लेकिन हालांकि दोस्तों बहुत लोग का ये दावा है कि हल्क स्पाइडरमैन को जानता है। ऊपर से यहाँ पे वांडा भी स्पाइडरमैन को जानती होगी, लेकिन अभी के लिए वांडा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो चल बसी है, या फिर नहीं भी। क्योंकि दोस्तों सुनने में ये आ रहा है कि अगेता की टीवी सीरीज में वांडा हम लोग को दिखाई देगी। लेकिन क्या फायदा, अगेता की टीवी सीरीज अभी लंबे समय के लिए होल्ड हो गई है एको के साथ। लेकिन चलिए हम लोग वापस से बात करते हैं इस टॉपिक पे कि आखिरकार स्पाइडरमैन ही वो कैरेक्टर होगा जो कि यहाँ पे कैंग डायनेस्टी में लीड करेगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। अब यहाँ पे दोस्तों दो अपडेट आ रही है। सबसे पहले वाले की बात करें कि आखिरकार स्पाइडरमैन को लीडर क्यों बनना चाहिए, बाकी एवेंजर्स कहाँ हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, ये बिल्कुल परफेक्ट लीडर साबित हो सकते हैं। और बहुत से फैंस इनको लीडर मानते भी एक तरीके से, टोनी स्टार्क, कैप्टन अमेरिका, ये सब के जाने के बाद। तो दोस्तों हो सकता है कैंग डायनेस्टी में हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज ना दिखाई दे, यानी दोस्तों गिने चुने सुपर हीरो होंगे जो कि यहाँ पे इस मूवी का पार्ट बनेंगे। अब जैसे कि अगर मैं नाम लूँ तो वो आता है लोकी, उसके बाद एंटमैन, यहाँ तक कि कैप्टन अमेरिका, शी हल्क, मिस मार्वल, कैप्टन मार्वल और अपना स्पाइडरमैन। 2-3 हीरो और हो सकते हैं, मे बी थॉर आ जाए या फिर नहीं भी। लेकिन हम लोग बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो हो सकता है वो अभी भी किसी दूसरी दुनिया में होंगे। और यहीं से दोस्तों शुरुआत होगी लीडरशिप की, कि आखिरकार ये सबको कौन लीड करेगा। तो यहीं पे दोस्तों नाम आता है स्पाइडरमैन का, क्योंकि एक तरीके से दोस्तों पीटर पार्कर को तो सब भूल गए हैं, लेकिन स्पाइडरमैन को अभी भी सुपर हीरो मानते हैं। और यहाँ पे जिस तरह स्पाइडरमैन मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को जानता है, तो समझ सकता है कि ये सब कैसे वर्क करता है और थोड़े टीम अप के साथ ये सब अचीव हो सकता है। खासकर दोस्तों अब यहाँ पे मल्टीवर्स की नॉलेज बहुत लोग को होगी। जैसे कि अगर लोकी किसी तरह कैंग डायनेस्टी में अपनी यूनिवर्स में आ गया मोबियस के साथ, ऊपर से दोस्तों स्कॉट लैंग जो कि यहाँ पे कैंग से भिड़ा भी है, वो स्पाइडरमैन की काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। और इस तरह दोस्तों हम लोग को कैंग डायनेस्टी में एक नए लीडर के रूप में स्पाइडरमैन मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों सुनने में आ रहा है कि टॉम हॉलैंड का कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है। अब जैसे कि हम लोग बात करें स्पाइडरमैन 4 की, तो उसकी कहानी ऑलरेडी लिखी गई है, यहाँ पे स्क्रिप्ट तैयार है और आगे काम शुरू होने वाला है। लेकिन यहाँ पे इसके आगे भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे पीटर पार्कर का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, और जिसकी वजह से दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग को हो सकता है आगे जाके स्पाइडरमैन ही कैंग के अगेंस्ट दिखाई देगा। लेकिन हम लोग बात करें दूसरे अपडेट की, क्या यहाँ पे अपनी यूनिवर्स का टॉम हॉलैंड या फिर कोई मल्टीवर्स का
जो कि और एडवांस हो और कैंग के बारे में और नॉलेज रखता हो। क्योंकि जैसा कि हम लोग बात करें उस क्रेडिट सीन की, वहाँ पे दोस्तों हम लोग को मल्टीपल वर्जन ऑफ कैंग्स दिखाई दिए थे जो कि यहाँ पे तैयार थे ये सब कुछ रोकने के लिए। क्योंकि अगर यहाँ पे वो समझते हैं कि अगर एवेंजर्स को पता चला कि मल्टीवर्स वाकई में एग्जिस्ट करता है तब उनका उस राज से पर्दा उठ जाएगा जो कि छुपा के कर रहे हैं, जिसके बारे में इमोर्टल्स बात कर रहा था। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पे पीटर पार्कर के अलावा हम लोग को बाकी वेरिएंट्स कैंग डायनेस्टी में दोबारा दिखाई दे। जैसे कि बात चल रही थी कि यहाँ पे टॉबी मैगवायर आ सकते हैं लेकिन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में, तो क्या पता यहाँ पे कैंग डायनेस्टी में हम लोग को वापस से टॉबी, एंड्रू, टॉम और यहाँ तक कि माइल्स का भी एक परफेक्ट टीम अप देखने को मिलेगा। उसके अलावा दूसरी अपडेट में ये भी इंक्लूड होता हुआ नज़र आ रहा है कि जो अपनी स्पाइडरमैन 4 है वो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से पहले आ जाएगी। जाहिर सी बात है दोस्तों ऐसा होना ही है। आप लोग को तो पता है पिछली बार पेंडेमिक की वजह से कितना सब कुछ लंबा डिले हुआ था, लेकिन दोस्तों अब की केस में बीच में पेंडेमिक तो नहीं आया है बल्कि यहाँ पे क्वालिटी आ गई है। यानी दोस्तों मार्वल स्टूडियोज भी समझ रहा है कि अगर वो क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देगा तो फैंस उस चीज़ को अब उतना पसंद नहीं करने वाले हैं। इसलिए मार्वल स्टूडियोज यहाँ पे कम से कम मूवी ला के अच्छी क्वालिटी में दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे कि बात करें इस साल की तो शायद हम लोग को सिर्फ 2 ही टीवी सीरीज़ देखने को मिले, जैसे कि लोकी सीजन 2 और सीक्रेट इन्वेजन, और इतना फैंस के लिए काफ़ी है डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा एक कमाल का अपडेट और आ रहा है। यहाँ पे जोनाथन मेजर्स ने खुद ही रिवील किया है कि वो यहाँ पे रॉबर्ट डॉनी जूनियर के आयरन मैन से बैटल करना चाहते हैं, वो भी सीक्रेट वॉर में। अब दोस्तों एक चीज़ तो कंफर्म है कि इतनी जल्दी उनका कॉन्टैक्ट कैंग डायनेस्टी के लिए नहीं बन सकता है क्योंकि इसकी स्टोरी पे काम शुरू हो गया है। लेकिन हाँ, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर एक ऐसी मूवी होगी जो कि एक बैटल ग्राउंड प्रोवाइड करने वाली है हर एक सुपर हीरो के लिए जो अभी के लिए चला गया है, चाहे हम लोग बात करें कैप्टन अमेरिका की या फिर टोनी स्टार्क की। हालांकि दोस्तों बहुत से लोगों को पता होगा कि कैंग ने एंटमैन से क्या बात की थी कि वो थॉर को भी ख़त्म कर चुका है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हो सकता है बहुत से मल्टीवर्स ऐसे होंगे जहाँ पे आयरन मैन भी ख़त्म हो गया हो या फिर कैंग जैसा कोई वेरिएंट ह्यू रिमेन्स ऐसी कहानी लिखा हो जहाँ पे टोनी स्टार्क को ख़त्म होना ही था। और यही दोस्तों बनाता है टोनी स्टार्क को कैंग का सबसे बड़ा एनिमी। और इसलिए दोस्तों यहाँ पे जोनाथन मेजर्स खुद चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग ने देखा है कि कॉमिक्स में और यहाँ तक कि एनिमेटेड टीवी सीरीज में कैंग आयरन मैन से कितना डरता है और इसे नापसंद भी करता है। और यहाँ तक कि कैंग इस हद तक जा सकता है कि टाइमलाइन में पीछे जाके हावर्ड स्टार्क को ख़त्म कर दे, ताकि ना तो रहेगा टोनी और ना ही उसका बेटा एर्नो स्टार्क जो कि कैंग को फ्यूचर में हराता है। तो इस तरह दोस्तों देखा जाए आगे जाके ना सिर्फ हम लोग को हावर्ड स्टार्क भी दिखाई दे सकते हैं बल्कि किसी और रियलिटी में मॉर्गन स्टार्क की जगह टोनी स्टार्क का बेटा जो कि एर्नो स्टार्क है वो भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड टू स्पाइडरमैन के इन्वॉल्वमेंट इन जिस कैंग डायनेस्टी में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ पर टॉपिक पे अपनी व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।